What is a cooperative society in India? What are the advantages, disadvantages of a cooperative society in India? Okay. Thing is that पहले हम लोग ये सोचते हैं कि cooperative society क्यों? तो अगर आपका मोटिव ये है कि आप प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते हैं, you want to upskill, develop, or support a cause for the society in India. There are multiple ways of naming a legal entity, and one such is cooperative society in India. Now, cooperative society India में हर एक स्टेट का अलग अलग रूल्स है. There is a central cooperative society system in India, as well as अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स में जाते हैं तो हर एक डिफरेंट स्टेट का एक डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रहता है. अगर कोई स्टेट है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेपरेट एक्ट नहीं है तो वो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को ही फॉलो करता है. नाउ अगर आप एडवांटेज की तरफ देखते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनको आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, देन ट्रेजरर, असिस्टेंट ट्रेजरर ऐसे करके मेंबर, देन एग्जीक्यूटिव मेंबर करके आपको डेजिग्नेशन देना पड़ता है. तो अगर आपके पास 7 मिनिमम मेंबर्स है, आपके पास एक कॉज है विच यू वांट टू सपोर्ट फॉर दिस सोसाइटी, you can form a cooperative society. Formation wise, cooperative society is very easy in India. अगर मैं फॉर्मेशन का तरफ देखूं तो इट इज़ वेरी इजी इन फॉर्मेशन. आपको सिर्फ कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, देन आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपका जो ऑफिस होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो ऑफिस कहाँ पे है, और आप ये सारा ऑनलाइन फाइल कर दीजिए. करने के बाद आपका हियरिंग होगा एंड यू आर रेडी टू गो फॉर दी ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. लेकिन मैं अगर डिसएडवांटेज का बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में अगर आपके पास मिनिमम 7 मेंबर्स नहीं है देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तब आपको सोचना पड़ेगा अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेशन of cooperative society first of all. Second of all, integrity of members are very important. अगर minimum 7 members at any point in time अगर नहीं रहता है cooperative society में, then the formation destabilizes and there can be a forceful closure of the cooperative society as well. Number 3, there are strict regulations which are being monitored by the central government, because बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ है जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे फंडिंग उठाया गया एंड देन दोज फंड्स वर नॉट बीइंग चैनलाइज्ड इनटू द कॉज. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिक्लेरेशंस बहुत सारा होता है जहाँ पे टाइम टू टाइम आपसे आपका अकाउंट्स मांगा जाएगा और कहाँ कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा. So that in a way you can say is a disadvantages because paperwork documentation बहुत होता है over a year.